गाइस, तो आओ एक लॉजिक दिखाता हूँ, एक खूबसूरत लॉजिक, राइट, जिससे आप पैसा बना सकते हो। क्या लॉजिक है उसको समझो, ठीक है। निफ्टी वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा था, और निफ्टी का ऑप्शन चेंज जो है उसको तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं, राइट। तो इसको वन डे का टाइम फ्रेम पे मेरे को देखने से क्या मिला, जैसे देखने को क्या मिला, जैसे ये वाला रेड था, ठीक है। तो इस वाले रेड के इसका जो क्लोजिंग है रेड का, इस वाले, सॉरी ये वाला, ये जो रेड है ये वाला, तो इसके रेड के क्लोजिंग से हमेशा 40 पॉइंट ऊपर मार्क कर दिया है मैंने लाइन, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जा रहा है 57 पॉइंट, ठीक है। यानी वहाँ पे एक लाइन मार्क, ठीक है। यानी 40 पॉइंट लेवल हमेशा जो क्लोजिंग आ रहा है ये वाला, जैसे इस वाले कैंडल के क्लोजिंग से मैंने मार्क कर दिया था कि अगले दिन ये होगा, और सेम देखो 40 पॉइंट को टच करते ही या उससे ऊपर भी चला जा रहा है गलती से, बट उसके बाद लगातार नीचे आके क्लोजिंग जो इसका नीचे आके हो रहा है, ठीक है। सेम ये इस दिन पैटर्न देखो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। सेम ये वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो निफ्टी। सेम अगर इस दिन देखा हमने, तो मान ले अगले इस वाले दिन अगर बाय करता तो इस क्लोजिंग से 40 पॉइंट ऊपर, बट ये कि ऐसा हुआ नहीं, ये तो यहीं से आ गया नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब अगले दिन देखते हैं क्या वही चीज़ फॉलो हुआ है, ठीक है। ये वाला, ये रहा क्लोजिंग, ये वाला कैंडल, तो यानी इस दिन हमारे बाइंग होगी। तो इस दिन देखते हैं कि क्या वो स्ट्रेटजी काम की है, ठीक है। क्या है, इस वाले क्लोजिंग का से 40 पॉइंट अगर देखा जाए, तो ये रहा 40 पॉइंट मार्क कर दिया लाइन, ठीक है। ये लाइन मार्क कर दी, 40 पॉइंट है, और मैक्सिमम कितना ऊपर गया है, लगभग लगभग 60 पॉइंट, ठीक है। तो यानी 40 पॉइंट ऊपर पे गया है, तो मैंने पुट बाय कर लिया। उसके ऊपर गया तो वो वहाँ पे एवरेज करना है तो कर सकते हो, आपकी मर्जी। और एट द एंड आप देखो क्लोजिंग इसका आपके 40 पॉइंट नीचे के नीचे ही आया, इसका मतलब आपका पैसा बना, यहाँ पे भी बना, ठीक है। पुट की साइड, सॉरी क्लोजिंग तो यहाँ हुआ है रेड का, तो पैसा बना आपका ना। और यहाँ पे देखो सेम कल ये क्लोजिंग हुआ था और आज मुझे ट्रेड लेना था, तो इसी लॉजिक को मैंने फॉलो करते हुए एक 40 पॉइंट की क्लोजिंग से 40 पॉइंट ऊपर मार्क कर दिया लाइन, ठीक है। और मानोगे, ये आपको ग्रीन में दिख जरूर रहा है, बट मानोगे देखो यहाँ पे मैंने लाइन मार्क कर दी, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा था ना पूरे दिन में, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, इसको भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही दिखाऊंगा। ये कितना है, 30 तारीख है ना, 29, 30 तारीख, ठीक है। 30 तारीख को देखो, ये देखो ये जैसे ही पहुंचा ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो आपने पुट लिया होता तो आपको देखो कैसे पैसा बनता, ठीक है। ये रहा पुट का ऑप्शन, ठीक है। और उस टाइम देखोगे, ये टाइम देखो, टाइम फ्रेम पहले देखो, ये है लगभग लगभग 10:30, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये लगभग लगभग देखो 10:25, 10:30 ना। तो आपने यहाँ पे देखो, ये 10 बज के, ये रहा टाइम 10:30, ठीक है। वहाँ पे भी 10:30 वाला ही कैंडल पे अगर यहाँ पे बाय कर लेते, अगर जैसे 87 पे या यहाँ पे कहीं पे भी, ठीक है, 88 पे, ठीक है। अब सोचो यहाँ से कितना टारगेट आपको मिला, मानोगे। और ये जबकि क्लोजिंग नहीं किया तब कितना, 56 पॉइंट। आगे देखते हैं, 70 पॉइंट, 70 पॉइंट यानी, और उसके बाद ये देखो 84 पॉइंट तक गया था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से पैसा बना सकते हो, और एक छोटी छोटी कंसेप्ट को फॉलो करके, एक छोटे छोटे चीज को फॉलो करके, है ना। तो इसमें से मैं कह रहा हूँ 70-80 पॉइंट मत लो, अगर 50 पॉइंट भी अगर आप लेके निकलते हो तो आपके लिए बुरा तो है नहीं, क्योंकि आपको कंसेप्ट पहले से पता था, है ना। तो आप फॉलो करो कंसेप्ट को और पैसा बनाओ, ये रूल आपको मैं ऐसे ही हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निक बताते जाता हूँ, जिसकी वजह से आप पैसा बनाते हो। सेंसेक्स में भी आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम वाला जो स्ट्रेटजी बना कर डाल रखा है मैंने, उसमें भी पैसा बनता है ना। तो भाई साहब पैसा बनता है, अगर आप सही मायने में अगर काम करो तो पैसा बनता है, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके ना। तो इसको फॉलो करो और आप पैसा कमाओ, मैं तो यही चाहता हूँ, आप कमाओगे तो अच्छा लगेगा और कुछ सीख के। मैं कह रहा हूँ इसको आप हमेशा अगर फॉलो करोगे तो हमेशा, अगर अगर हमेशा रूल के हिसाब से अगर फॉलो करो, तो जैसे कि, जैसे मान लो आज का अगर डे का, अगर वन डे का टाइम फ्रेम पे अगर देखूं, तो अगर आज का ये, सॉरी यहाँ पे देखो, अगर ये वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखूं निफ्टी को, तो आज ग्रीन में क्लोज किया, ठीक है। तो अब ग्रीन के हिसाब से आप जो है कि वो देख सकते हो कि ग्रीन में अगर क्लोज हुआ है तो वहां से कितने नीचे, जैसे कि हमें कितने नीचे आने के बाद ऊपर उठ सकता है, तो आप उस हिसाब से बाय कर सकते हो, ठीक है। बाइंग एक फॉलो कर सकते हो कंसेप्ट को बार बार, पर ये कि बहुत सारी जगह पर वो चीज़
फॉलो हुआ हो कम से कम 4 से 5 या 10 जगह पे, राइट? अगर ऐसा फॉलो हुआ है तब तो समझ लो ठीक है। नहीं फॉलो हुआ तो भाई साहब फिर तो बेकार है ना। फॉलो होना चाहिए, जैसे इस रेड वाले में मेरे को फॉलो हुआ था, 4 जगह लगातार फॉलो हुआ ना, तो आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके पैसा कमा सकते हो। सेम भाई आप भी यूज़ करो और कमाओ, ठीक है? और रूल के साथ, अगर इसको हमेशा सोचो कि रूल के हिसाब से अगर हमेशा फॉलो करते हो तो हमेशा पैसा बनेगा, ठीक है? 1-2 बार एसएल हिट होगा, ठीक है? एसएल का भी समझा देता हूँ ना। अ, मान लो आपने जहाँ बाय किया वहाँ से अगर 5,000 3,000 रुपये ऊपर चला गया, ठीक है? उसके बाद भाई तुम्हारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आने लग जाए जहाँ तुमने बाय किया, तो वहाँ से तो एग्जिट करोगे ही करोगे, क्योंकि वहाँ से कितने नीचे की जगह कुछ पता नहीं। तो ये एक लॉजिक चीज़ है, ठीक है? ठीक है? तो इसको भी फॉलो करना ज़रूरी है ना। तो मैंने आपको सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा कल या परसों, परसों में दिखाऊंगा आपको सेंसेक्स में भी, है ना। धन्यवाद।